लियारी से ताल्लुक रखने वाले 53 साला मोहम्मद ईसा माहिर एथलीट हैं। अपने 27 साला कैरियर में ईसा ने कई मेडल्स जीते, लेकिन फिर भी हुकूमती तवज्जो अपनी जानिब मबजूल नहीं करा सके। यहाँ मैं बचपन में बहुत तेज भागता था, फिर यहाँ रेस होती थी तो उसमें रेस में हिस्सा लिया। 93 में फिर मैं मैराथन हो रही थी, उसमें भागा। जब भी मैं भागता था तो मुझसे कोई जीतता नहीं था, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता था। यहाँ मैं ट्रेनिंग लोगों को देख देख के की। अगर आदमी डाइट अच्छी करेगा तो अच्छा भाग सकता है। ट्रेनिंग सेंटर नहीं है इसमें, ना कोई हमें ग्राउंड में जाने देता है। यहाँ जो कराची में होती थी, जब भी कोई मैराथन होती थी मैं हिस्सा लेता था। मेरी एक ये ख्वाहिश थी कि मैं इंटरनेशनल रेस एक मरतबा भाग लूँ। मैं अपने बलबूते पे ये सर्टिफिकेट है और मेडल हासिल किए। ट्रेनिंग देता हूँ उनको, कोई ना फीस लेता हूँ ना कुछ। मुझे पता है मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ, चाहता हूँ कि कोई बच्चा अच्छा खिलाड़ी बन जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोबिया खुतूब और आप देख रहे हैं बोल नेटवर्क। कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। लियारी से ताल्लुक रखने वाले 53 साला मोहम्मद ईसा माहिर एथलीट हैं। अपने 27 साला कैरियर में ईसा ने कई मेडल्स जीते, लेकिन फिर भी हुकूमती तवज्जो अपनी जानिब मबजूल नहीं करा सके। आइए जानते हैं ईसा की कामयाबी की कहानी ईसा की ज़बान। ईसा, ये बताएं, इतनी कामयाबी, इतनी अचीवमेंट्स, कैसा लगता है? अच्छा लगता है और मेरे घर वाले भी खुश होते हैं, इलाके वाले भी हमारे हैं जो भी खुश होते हैं कि इतना लियारी में एक निकला कोई खेल में। कैसे तय किया ये कामयाबी का सफ़र आपने? यहाँ मैं बचपन में बहुत तेज़ भागता था, फिर यहाँ रेस होती थी तो उसमें रेस में हिस्सा लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता 93 में फिर मैं MC बेंगाल को मैराथन हो रही थी 21 किलोमीटर, उसमें भागा, 15 नंबर पोजीशन आई। फिर इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मेरे कुछ दोस्त थे, उनके साथ मिल गया, फिर रेस करता गया। कभी 5 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, इस तरह। दोस्तों ने आपको मोटिवेट किया कि आप इधर जाएं, कैसे रेस में हिस्सा लें, तो कैसे, किस तरह से सपोर्ट किसने दी आपको? थे वो जब अखबार वगैरह उसमें देखते थे कोई रेस था तो बोलते थे चलो यहाँ रेस हो रही है, ये सब भागने चलते। मैं बोला चलो तैयार हूँ। तो जब भी देखो वो अखबार में देखते थे और उसके ज़रिए मैं फिर रेस में जाता था। कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता था। यहाँ सिर्फ अखबार में कोई रेस आती थी तो उसी में जाता था। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, वहाँ हर साल एक रेस होती थी, उसमें मैं हिस्सा लेता था। उसमें मेरी पोजीशन आती थी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड। और उनका कहीं अंदरूनी सिंध भी ले जाते थे, हाले झील पे, वहीं भी मेरा फर्स्ट पोजीशन आती थी वहाँ भी। तो ट्रेनिंग किसने दी आपको? मैं ट्रेनिंग लोगों को देख देख के की। जो खिलाड़ी थे उनसे मैं आता था, देखता था ये किस तरह कर रहा है, फिर मैं से देखते देखते सारा सीख गया। अब मैं अच्छा खिलाड़ी बन गया हूँ। अब बच्चों को ट्रेन देता हूँ, वो भी अच्छे खिलाड़ी बनेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। ये शौक कैसे पैदा हुआ कि आपको एथलीट बनना है? ये यहाँ रेस होती थी, मैं रेस भागता था तो मुझे शौक था कि मैं भागूँ तेज़, कहीं रेस हो तो मैं भागने जाया करूँ। मगर मुझे पता नहीं था कि कहाँ ये कराची शहर में भी ऐसी रेस होती है। ऐसे इलाके में हम लोग भागते थे, कभी ये सड़क पे भागते थे, ऐसे रेस लगाते थे। तो फिर बाद में मुझे पता चला अखबार के ज़रिए, तो मैं फिर इसमें शौक मेरा बढ़ता गया ज़्यादा। खिलाड़ी को तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है, मतलब अपने घर वालों की तो होती है, लेकिन हुकूमत की भी, इदारों की भी। तो आपने कैसे अकेले खुद ही इस तरह से आगे बढ़ गए और इतना आगे बढ़ गए कि पूरे मुल्क का नाम रोशन कर दिया? इसमें सपोर्ट होनी चाहिए। इसमें मुझे सपोर्ट वैसे इस रेस के लिए मैराथन भागा तो मामसर क्लब है, उन्होंने सपोर्ट की ज़्यादातर, और घर वालों की भी ज़्यादा सपोर्ट की, यहाँ इलाके वालों की। और इसमें डाइट का बड़ा मसला होता है, अगर आदमी डाइट अच्छी करेगा तो अच्छा भाग सकता है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसको कोई सपोर्ट नहीं है, तो उसकी डाइट क्या है, वो कैसे अपना ख्याल करता है, वो कैसे अपनी रूटीन बनाता है, किस तरह प्रैक्टिस करता है? मैं घर में जो नॉर्मल खाना होता है वही खाता हूँ, और कभी वो धनिया वगैरह दूध में मिला के वही खाता हूँ। अगर ज़्यादा ट्रेनिंग करता हूँ, और मैं कब एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के ऐसे ट्रेनिंग करता हूँ, रोज़ाना नहीं जाता ट्रेनिंग करने। अपने इलाके के बच्चों को आप ट्रेनिंग देते हैं, तो आपने कोई ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है या किस तरह से उनको ट्रेनिंग? ट्रेनिंग सेंटर नहीं है इसमें, ना कोई हमें ग्राउंड में जाने देता है। ये बराबर में ग्राउंड है, उसमें भी अगर 2 घंटे के लिए कोई जाने दे तो सही है। बच्चों को मैं ले जाता हूँ, कभी ये सड़क पे कराता हूँ, कभी ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ मट्टी वगैरह उड़ती रहती है। फिर भी माशाल्लाह बच्चे ऐसे अच्छे जो इतना भाग नहीं सकते, फिर भी 5 किलोमीटर कर लेते हैं 35-30 मिनट में। इतने महदूद वसाइल के बावजूद आप इतने माशाल्लाह इतने मोटिवेटेड हैं और आप फिर भी बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। ये यहाँ से हमारे घर से ग्राउंड 1 माइल दूर है, पूरा 1 माइल में इनको पैदल ले जाता हूँ। फिर वहाँ ग्राउंड में खेलने जाते हैं तो वहाँ मट्टी उड़ती रहती है, और फुटबॉल वाले अलग होते हैं, वो बॉल अलग लगता है, भाग नहीं सकता आदमी, ट्रेनिंग सही नहीं कर सकता। लोग उधर बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई भागते सामने से आते हैं, कोई यहाँ से आते हैं, किसी को कुछ बोल नहीं सकते।
वो ग्राउंड है, उसमें किसी को बोला नहीं जा सकता। फिर कभी मैं सड़क पे ले जाता हूँ उनको, यहाँ सड़क पे भागते हैं, कभी क्लिफ्टन पे साइड ले जाता हूँ, भागते भागते यहाँ लियारी से फिर ले आता हूँ। यहीं फिर नाला है जहाँ हम लोग यहाँ आईसी की तरफ, तो वहाँ हम लोग फिर मैं उनको पीटी वगैरह कराता हूँ, फिर घर आ जाते हैं। तो एक दिन में कितने किलोमीटर भाग लेते हैं बच्चे? भागते हैं वैसे मैं ग्राउंड में इनको 1.5 किलोमीटर भगाता हूँ, 1 माइल बस, और वो ऐसे यहाँ ले जाता हूँ तो 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे भगाता हूँ। कितनी देर की मतलब ये एक्सरसाइज वगैरह होती हम लोग 1 घंटा या 1.5 घंटा करते हैं बस। है? तो अलग अलग बच्चे हैं दो या मतलब मखसूस बच्चे? बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, किनका वेट कम करना होता है, किसी का पेट कम करने के लिए। लड़कियां भी आती हैं, 7-8 लड़कियां और लड़के 50 या 60 बच्चे ऐसे आते हैं। अच्छा, आप इतने सारे बच्चों को सिखाते हैं, तो कोई ऐसा बच्चा आपके साथ है जो इंटरनेशनल या नेशनल गेम्स के लिए तैयार हुआ? और इंशाल्लाह ताला अभी हो जाएंगे ये तैयार, क्योंकि 2 बच्चे हैं जो उनकी उम्र 21 या 22 साल है, वो 10 किलोमीटर तक तो भागते हैं सही। अब इससे आगे मजीद और उनको मैं ट्रेनिंग दूंगा तो 42 किलोमीटर भी करेंगे। कौन कौन सी मैराथन रेस में आप अब तक हिस्सा ले चुके हैं? यहाँ जो कराची में होती थी, जब भी कोई मैराथन होती थी मैं हिस्सा लेता था उसमें। और जैसे रेलवे गेम होती थी, लाहौर जाना होता था, वहाँ गया हूँ। कौमी गेम में गया हूँ, लाहौर गया हूँ। और सूबाई गेम होती है उसमें लाहौर गया, कोयटा गया हूँ, पेशावर गया हूँ नेशनल गेम में। अच्छा, इस पूरे सफ़र में कोई ऐसा वाक़या जो आपको हमेशा याद रहे सारी ज़िंदगी के लिए कि यार ये चीज़ हुई थी आपके साथ और इस वजह से आज आप यहाँ पर पहुँचे? एक ही वाक़या, ये नेशनल गेम में खेले कोयटा में गया था, तो ये भागना बड़ा मुश्किल था, मगर मैंने पूरा अपना कवर किया, कहीं रुका नहीं और 42 किलोमीटर कंप्लीट की। वहाँ क्या मुश्किल पेश आई? वहाँ सर्दी भी बहुत थी और ऑक्सीजन वहाँ कम होती है, वहाँ कोई सिंध का खिलाड़ी भाग नहीं सकता। मैं वहाँ कैसे कैसे करके पूरा कर दिया उसको। 4 घंटे में मैंने किया 42 किलोमीटर और मेरी 7 पोजीशन आई। जब आप पहली दफ़ा सेलेक्ट हुए तो आपको कैसा महसूस? मैं बहुत खुश हुआ। फिर मैं अपने घर पे बताया, मैं कि यार मैं कोयटा जाऊँगा, वहाँ मेरी पहली रेस है और मैं कंप्लीट करूँगा इंशाल्लाह ताला। फिर मैंने बहुत ट्रेनिंग की इसके लिए, फिर मैं वहाँ गया। तो कितने दिन की ट्रेनिंग थी? मैं ज़्यादा 4 घंटे 5 घंटे रनिंग करता था रोज़ाना? एक दिन छोड़ के, एक दिन कभी कम करता था, स्लो करता था, कभी तेज़ करता था ऐसे। तो कोई ट्रेनर था आपके साथ या आप खुद ही करते थे? मैं खुद अकेला करता था। कोई हुकूमत की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से कोई ट्रेनर आपको नहीं दिया गया कि जिसके थ्रू आप और अपनी सलाहियतों को मज़ीद जो है ना वो करते चमकाते? कोई फिर सपोर्ट नहीं किया मुझे इसके बाद। फिर मैं ऐसे ही जो मैराथन होती थी अखबार के ज़रिए, तो उसमें भागता रहता था। अच्छा, अभी जो आपने ये मेडल पहना हुआ है तो इसके हवाले से बताएंगे हमारे नाज़रीन? ये मुझे मेडल, मैं दुबई मैराथन में गया था, वहाँ दुबई में मेरे ये मेडल मिला है। और ये जो मैं जाने का ज़रिया एक था, एक चैनल था, उन्होंने उतारा, वो उसके ज़रिए वो वहाँ मामजर क्लब वालों ने मुझे बुलाया। फिर यहाँ पाकिस्तान में किसी ने नहीं पूछा। मेरी एक ये ख्वाहिश थी कि मैं इंटरनेशनल रेस एक मरतबा भाग लूँ, तो ये एक मरतबा मैं करने गया, तो ये मुझे मेडल भी मिला और मैं यहाँ नंबर में भी सही आया, पोजीशन आई। कौन सी पोजीशन आई थी? मेरी आई थी 24 पोजीशन। 5-6 हज़ार लोग थे उसमें, 24 नंबर पे आया। इंटरनेशनल लेवल के उसमें शामिल होने के बाद आपको कैसी लगी ये अचीवमेंट? मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उधर गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है। मुझे जो रेस मुझे भागनी थी, मैं बाहर के पूरे मुल्कों के लोग हैं उनके साथ भाग रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ना वसाइल है, ना कुछ है, ना हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई पजीराई है, तो आपने सोचा हो कि यार बस अब ख़त्म कर देता हूँ? कभी कोई ऐसा वक्त आया? ऐसा वक्त आया, मैं बहुत कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि मैं नेशनल गेम खेल के फिर इसके बाद यहाँ नेशनल गेम कराची में हो रही थी, तो वहाँ मैंने ग्राउंड में जाके मैंने उनको बोला कि मुझे भी लो, उन्होंने उठाया नहीं। मैंने बहुत ट्रेनिंग की थी अच्छी। फिर उस दिन से मैंने बोला यार ये छोड़ो, ये अच्छे लोग नहीं है यहाँ, इसको छोड़ के मैं फिर अपने बॉक्सिंग करना शुरू कर दिया। फिर मैं नहीं भागता था, मैं ऐसे ही कभी कभी कोई रेस हुई तो ऐसे अचानक भाग गया, क्योंकि मैं साइकिल चलाता था, इतना कोई सपोर्ट नहीं करता था। मैंने बोला अभी इसको छोड़ो, बॉक्सिंग करके फिर भागना भी छोड़ दिया था मैंने। सिंध हुकूमत की तरफ से कभी कोई सपोर्ट नहीं मिली आपको? नहीं, इनकी तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिली। ये इतने सारे सर्टिफिकेट्स, इतने सारे मेडल्स, इतने सारे अवार्ड्स, इतनी सारी कामयाबियाँ, तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ आपका? ये मेरा 93 से मैंने ये शुरू किया और मैं अपने बलबूते पे ये इतनी सर्टिफिकेटें और मेडल हासिल किए, अपनी मेहनत से किए।
अच्छा, तो ये अवार्ड्स हमें बताएंगे, हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिले, कहाँ से आपको मिले, और ये अवार्ड्स कहाँ से मिले? ये नेशनल गेम के भी हैं और उनके पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के भी हैं, रेलवे के भी हैं, एमसी बैंक है उनके हैं, और बाकी बहुत से ऐसे हैं मुझे याद नहीं आता। मुझे सबसे बड़ा अवार्ड पहले नेशनल गेम का कोयटा का मिला, फिर कराची कमीशन का था, और तीसरा पंजाब का था, लाहौर का, वहाँ से मुझे मिला अवार्ड। ये 3 अवार्ड मेरे लिए बहुत बड़े अहमियत रखते हैं। आपको ये ट्रेनिंग किट्स कहाँ से मिली? ये मुझे यहाँ जो पंजाब स्पोर्ट बोर्ड है पंजाब की, जो वहाँ उनके खिलाड़ी आए थे पंजाब से, और उन्होंने मुझे भी यहाँ से सपोर्ट किया था। सिंध ने नहीं सपोर्ट किया, उन्होंने पाकिस्तान कलर मुझे दिया वहाँ दुबई में, फिर मैंने वहाँ रेस की। उनके भी खिलाड़ी वो पाकिस्तान की किट पहने हुए थे, हम लोग ने भी, बाकी मुल्क के भी थे, उन्होंने भी अपने अपने कलर के पहने हुए थे। ओलंपिक गेम्स में कभी हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला? नहीं, मुझे ख्वाहिश तो है, मगर अभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना कोई क्वालिफाइड किया जो वहाँ जाके मैं करूँ। जो अगर कोई सपोर्ट करता तो मैं वहाँ भी जाता। आप अपना गुजारा कैसे करते हैं? बस गुजारा हो जाता है। मैं जॉब करता हूँ नासरा स्कूल में, वहाँ सुपर हाईवे पे मैं साइकिल से जाता हूँ और आता हूँ। मेरी 17,000 सैलरी है, इतने उसमें गुजारा कर लेते हैं जैसे जैसे कर। पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तो उसके बावजूद कहीं से आपको किसी जॉब की ऑफ़र नहीं आई, तो आज आप इस तरह से ये एक स्कूल में आप माली का काम अंजाम दे रहे हैं? मुझे किसी ने कोई जॉब का ऑफ़र नहीं दी, मगर मैं यहाँ 15 साल से काम कर रहा हूँ। ईसा, दोबारा मैराथन में हिस्सा लेने का मौका मिला तो आप जाएंगे? जी इंशाल्लाह ताला मैं और मज़ीद मेहनत करके अच्छा पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा, मेहनत करूँगा ज़्यादा, इससे अच्छी पोजीशन हासिल करके आऊँगा। अच्छा, मैराथन के क्या रूल्स होते हैं? मतलब कोई एज की कोई पाबंदी नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती कि किसी भी एज का बंदा जा सकता है, या कोई उनकी रूल्स होते हैं? नहीं, इनके रूल नहीं होते, कोई भी एज के वो कर सकते हैं। 21 साल के होते वो नहीं कर सकते, 21 साल के आगे होते हैं तो वो फुल मैराथन भाग सकते हैं। ईसा, अभी भी आप माशाल्लाह से, मैं देख रही हूँ आपके अंदर इतनी मोटिवेशन है, तो आप अभी भी जाने के ख्वाहिशमंद हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आप हुकूमत से क्या अपील करेंगे? कोई रेस हो मुझे भेजे, फिर मैं ट्रेनिंग करूँगा और जाऊँगा, अपना कोई पोजीशन हासिल करूँगा इंशाल्लाह ताला। ईसा की नज़र में हीरो कौन है? वर्ल्ड का जो है चैम्पियन है किपजोगी, उसके मैं पसंद करता हूँ बहुत, और वो अच्छा खिलाड़ी है, और उसे मैं बड़ा पसंद से देखता भी हूँ, किस तरह करता है, उसकी रनिंग देखता हूँ, उनके रेस होते हैं वो देखता हूँ, सब कुछ। जब भी रेस होती है मैं टीवी में उसको देखता हूँ, पूरे 2 घंटे तक उसकी रेस देखता रहता हूँ टीवी में। सिंध हुकूमत से आप कोई अपील करना चाहते हैं? मैं बिलावल भुट्टो से ये भी गुजारिश करता हूँ कि अगर फुल मैराथन के लिए मुझे कोई सपोर्ट करें, तो फिर मुझे कोई डाइट को ऐसे सपोर्ट करें तो मैं अच्छी पोजीशन हासिल कर लूँगा। मोहम्मद ईसा जैसे कितने सितारे पाकिस्तान का नाम रोशन करने के बावजूद आज भी हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। इससे पहले कि ये रोशन सितारे अपनी चमक खो बैठे, हुकूमती इदारों को चाहिए कि इनकी दादरसी करे और ऐसे इक़दाम उठाए जाएँ जिससे ये रोशन सितारे मुल्क का नाम मज़ीद रोशन कर सकें। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोबिया कुतुब को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपने मुल्क को साफ रखिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह हाफ़िज़।